नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फूड चेन, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन और एनवायरनमेंटल लॉज। एसएससी, रेलवे और यूपीएससी हर एग्जाम में साइंस सेक्शन में ये टॉपिक आता है। 2 से 3 क्वेश्चंस श्योर शॉट आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम और फूड चेन। इकोसिस्टम दो कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है, बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट। फूड चेन एक लिनियर एनर्जी ट्रांसफर है। जैसे ग्रास से डियर को एनर्जी मिलती है, फिर डियर से टाइगर को। हर ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसको 10% रूल कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। फूड वेब इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का नेटवर्क है। एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल चेन्स में हो सकता है। ट्रॉफिक लेवल्स याद करो। T1 प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स, T2 प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बिवोर, T3 सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर। डिकम्पोजर्स जैसे फंजाई और बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके न्यूट्रिएंट्स सॉइल में वापस डालते हैं। ये न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट बायोडाइवर्सिटी और हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप्स की होती है। अल्फा डाइवर्सिटी एक हैबिटेट के अंदर की स्पीशीज काउंट, बीटा डाइवर्सिटी 2 डिफरेंट हैबिटेट्स के बीच का वेरिएशन, और गैमा डाइवर्सिटी पूरे रीजन की टोटल डाइवर्सिटी। इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। दुनिया की 7 से 8% स्पीशीज इंडिया में पाई जाती है। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। वेस्टर्न घाट्स जो सबसे बड़ा है, हिमालयस, इंडोबर्मा और सुंदरलैंड निकोबार आइलैंड्स का पार्ट। वेस्टर्न घाट्स में 5000 से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स है और 500 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज। इसको 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। रामसर साइट्स वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस है। इंडिया में 2024 तक 80 से ज्यादा रामसर साइट्स डेजिग्नेट हो चुके हैं। चिलिका लेक ओडिशा इंडिया का पहला रामसर साइट था, 1981 में डेजिग्नेटेड। तीसरा कॉन्सेप्ट पोल्यूशन के टाइप्स। एयर पोल्यूशन के में पोल्यूटेंट्स है SO2, को, एनॉक्स और PM2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर। सोर्सेज, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज और स्टबल बर्निंग, एसिड रेन SO2 और एनॉक्स की वजह से होती है। वाटर पोल्यूशन में बॉड यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। बॉड ज्यादा मतलब वाटर ज्यादा पोल्यूटेड है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज मेन कॉजेस है। सॉइल पोल्यूशन पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और प्लास्टिक वेस्ट से होता है। इसे सॉइल डिग्रेडेशन और फूड चेन कॉन्टैमिनेशन होता है। नॉइस पोल्यूशन 80 डेसिबल से ऊपर हार्मफुल है। WHO की लिमिट 65 डेसिबल्स है। सोर्सेस, ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन और लाउडस्पीकर्स। एग्जाम में बॉड कॉन्सेप्ट और डेसिबल लिमिट डायरेक्ट पूछते हैं, याद रखना जरूरी है। चौथा कॉन्सेप्ट क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंटल लॉज। ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2, मीथेन और N2O गैसेस सन की हीट को ट्रैप करती है, जिसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। CO2 सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है और यूवी रेस से प्रोटेक्शन देती है। CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर को डैमेज करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में CFCs बैन करने के लिए साइन हुआ। एनवायरनमेंटल लॉज
EPA 1986 यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया का अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के बाद बना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया और फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट 1980 में। पेरिस अग्रीमेंट 2015 में हुआ। गोल है ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना। इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का टारगेट रखा है। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है? ऑप्शंस है ए हिमालयस, बी वेस्टर्न घाट्स, सी सुंदरलैंड, डी इंडो-बर्मा। इंडिया में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है और वेस्टर्न घाट्स सबसे बड़ा एरिया कवर करता है। वेस्टर्न घाट्स में 5000 से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स है और हाई एंडेमिज्म है, यानी कई स्पीशीज सिर्फ यहाँ पाई जाती है। इसको 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया। आंसर है बी, वेस्टर्न घाट्स। दूसरा क्वेश्चन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शंस है ए 1972, बी 1980, सी 1986, डी 1991। भोपाल गैस ट्रेजेडी दिसंबर 1984 में हुई थी, जिसमें हजारों लोग मैदा। उसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की स्ट्रॉन्ग जरूरत पड़ी और 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। ये अम्ब्रेला एक्ट है जो सभी एनवायरनमेंटल लॉज को कवर करता है। कंफ्यूज मत होना, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। ये अलग एक्ट्स है। आंसर है सी, 1986। क्विक टिप्स। फूड चेन में 10% रूल याद करो। हर ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। इंडिया के 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ट्रिक वेस्टर्न घाट्स, हिमालयस, इंडो-बर्मा, सुंदरलैंड। EPA 1986 अम्ब्रेला एक्ट भोपाल ट्रेजेडी 1984 के बाद बना। वाइल्ड लाइफ 1972 और फॉरेस्ट 1980 डेट्स कंफ्यूज मत करना। ग्रीन हाउस गैसेस में CO2 सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए, पेरिस अग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। एनवायरनमेंट एक स्कोरिंग टॉपिक है, फैक्ट्स याद करो तो गारंटीड मार्क्स मिलेंगे। अगले वीडियो में और साइंस टॉपिक्स कवर करेंगे। धन्यवाद।